हम काफ़ी नज़दीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। ये बेसिकली वीडियो डेडिकेटेड होगा मैथमेटिक्स को। बीपीएससी का जो हम लोग जैसा कि जानते हैं जो कोर सेक्शन या मेन सेक्शन होता है वो सबको पता होता है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस। लेकिन उस पर हर कोई ध्यान देता है, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो बीपीएससी की तैयारी करता है और इन 4 सेक्शंस पे ध्यान नहीं देता है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जो श्योर शॉर्ट 10 क्वेश्चन आपको देता है, यानी 10 मार्क्स। और ज़्यादातर लोग इसको पढ़ते ही नहीं है, वो या तो बी ऑप्शन सब में लगा के आएंगे या तो सी ऑप्शन सब में लगा के आएंगे, मतलब वो इग्नोर कर देते हैं इसको, मतलब ध्यान ही नहीं देते। तो उससे क्या होता है कि आपका 10 मार्क्स तो चला ही जाता है, 2-3 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। बट और कभी कभी आप 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से चूक जाते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। तो मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं यहाँ पे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली वीडियो देख रहे हैं, तो आप सीरियस स्टूडेंट ज़रूर होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर का क्या रोल होता है, नए कोई बुक सोर्स या किसी चीज़ को हमको रेफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो क्लियर एग्ज़ाम का जो बात है कि अब एग्ज़ाम में 20-22 दिन बचे हैं सिर्फ, उसमें भी सेंटर कहाँ पड़ेगा, आने जाने में कितना समय लगेगा, वो सब अलग बात है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ मैथ्स आपको 10 क्वेश्चन पूछता है, और इस 10 क्वेश्चन में आप अगर मेरी बात माने तो 7 से 8 क्वेश्चन तो आप एनी डे सॉल्व कर सकते हैं, अगर सिर्फ आप उतनी चीज़ करें जो मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ। अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप 10 मार्क्स भी श्योर कर लें। और 10 मार्क्स इसके लिए क्या होता है ना कि आप बहुत कम स्वेट में, बहुत कम तैयारी में इतना मार्क्स ला सकते हैं। तो जैसे कि अब सपोज़ आप बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो हिस्ट्री में चूँकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जनरली जो आप पढ़ते हैं उस तरह के ही आते हैं, तो वो हर कोई पढ़ता है। तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री की बात नहीं करूँगा। मैथ्स में मेरे हिसाब से कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि 1 नंबर पे उसमें आएगा अलजेब्रा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मतलब कि इसमें हर साल क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, एवरी ईयर यू विल गेट टू सी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अलजेब्रा पहला टॉपिक है ऐसा। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क भी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। 65th में भी पूछा गया है, 66th में भी पूछा गया है, 64th में भी पूछा गया है। तो एक ट्रेंड बनता जा रहा है जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और ये क्वेश्चन को कायदे से बनाने में 1 मिनट में भी नहीं लगता है, इससे भी कम समय में ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो टाइम एंड वर्क आ गया, ये तो सर हम पढ़े ही नहीं है, ऐसा करते हैं बी मार देते हैं या ए मार देते हैं या सी मार देते हैं, कुछ भी मार देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दिमाग ही नहीं लगाना है। उसके अलावा एक सबसे छोटा टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। सेम गोज़ विथ रेशियो। रेशियो भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा। एरिया हर बार क्वेश्चन आता है इससे। तो क्यों ना कुछ ऐसा टॉपिक हम लोग डिसाइड कर लें, उसको सॉल्व कर लें। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रीजनिंग के होते हैं, बट रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि आप बना नहीं पाओ, बहुत इजी होते हैं। आप ढंग से पढ़ेंगे 2 मिनट दे करके समय तो बिल्कुल बना लेंगे। जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के उनको 1 मिनट में भी नहीं लगेगा, उससे भी जल्दी बना लेंगे। और जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के थोड़ा टाइम लगेगा बट वो भी बना लेंगे। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड। ये सब टॉपिक हमेशा आता है कि एक ट्रेन की लेंथ इतनी है, 2 ट्रेन की लेंथ इतनी है, एक स्टेशन को पार करते हैं एक अपोजिट डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये हम लोग पढ़ते नहीं हैं, डिसाइड नहीं करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। बट ये बहुत सिंपल टॉपिक है ये सब। मेरा मानना है कि जो लास्ट जैसे अभी 20 से 22 दिन बचा हुआ है, तो इसमें अब मैं तो आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई बुक उठाएं मार्केट से जा करके RS अग्रवाल की और उसको सॉल्व करें। अगर आपने की है तो बहुत अच्छी बात है, सो मच सो बेटर, आप 10 में 10 स्कोर करने वाले हो। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो अभी 20-22 दिन में मत कीजिए, वो सुसाइडल हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे कंप्लीट होगा नहीं 20-22 दिन में। उसके बाद अगर आप समय उसी पे ज़्यादा देंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कब करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट ऑप्शन है, आपके हर प्रॉब्लम के सलूशन है ये मतलब कि अगर आप ये पढ़ लें तो एक तरह से पेनेंसिया है, रामबाण है ये। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे
तो मेरा मानना है कि 5 से 7 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपके अंदर ललक है, थोड़ी आपको सीखने की इच्छा है, तो आप अलजेब्रा के फार्मूला याद कर लीजिए, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ फार्मूला याद कर लीजिए, टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनता है। टाइम एंड डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है काफ़ी इजी होता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। मतलब कि अब वहाँ पे आप बैठ के सोचेंगे, डिसाइड करेंगे, तो फिर दिक्कत है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं बेसिक, एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन कभी कभी बहुत बेसिक फार्मूला में पूछ देते हैं, 5⁻² इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऐसा देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है कि नहीं मैथ्स में। वो बहुत बेसिक क्वेश्चन मैथ्स के ऊपर पूछते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।